नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल दीपास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी सिंह लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई 2026 का महीना। अगर आपके लिए बात करें तो यहाँ पे इस माह में बहुत बड़े जो बदलाव हो रहे हैं, वो बदलाव कहीं ना कहीं आपके लिए सीमित नहीं पर असीमित रिजल्ट लेके आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जो लग्न के स्वामी हैं उनका जो ट्रांजिट हो रहा है वो पहले मिथुन राशि में हो रहा है, जहाँ पे वक्री बुध के साथ वो रहेंगे। और वक्री बुध कहीं न कहीं बुध आपके दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं। धन भाव के स्वामी होने की वजह से 11वें भाव में रहते हुए ये आपको धन का लाभ देंगे, नए-नए रास्ते खोलेंगे आपके लिए। जीवन में असीमित धन के लिए आप कहीं न कहीं बहुत प्रयास करते हुए दिखेंगे। ये भी दिखेगा आपकी सोशल गैदरिंग हो सकती है फैमिली में, नेटवर्किंग हो सकती है, अच्छा नेटवर्क करेंगे, कम्युनिकेशन होंगे फैमिली में। लोगों के साथ इस तरीके की चीज़ें हैं। देखिए हर दशा महादशा के अनुसार ही चीज़ें होती हैं। तो अगर आपकी महादशा उतना सपोर्टिव नहीं है धन के लिए, तो आपके कम्युनिकेशन बिल्ड होंगे अपने फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग होगी, पार्टी कर सकते हैं, मिलना-जुलना कर सकते हैं, इस तरीके के इवेंट्स हो सकते हैं। या बहुत टाइम मैंने देखा है बहुत सारे लोग नेटवर्किंग करते हैं, सोशल मीडिया पे नेटवर्किंग करते हैं, तो इस तरीके की भी चीज़ें यहाँ पे हैं। फिर बाद में यही सूर्यदेव चले जाएँगे कर्क राशि में बृहस्पति देव के साथ 16 जुलाई को, और वो भी आपके 12वें भाव में। अब 12वें भाव में उच्च के बृहस्पति हैं। बृहस्पति आपके ना सिर्फ पंचम भाव के स्वामी हैं, पर अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, और ये 12वें भाव में है। सूर्यदेव भी वहाँ पे रहेंगे, मित्र हैं। तब तक कि बड़े आराम से बुधदेव वक्री रहते हुए मिथुन राशि में रहेंगे और फिर 24 जुलाई को मार्गी हो जाएँगे। तो वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे, 11वें भाव में। धन का लाभ आपको आ रहा है। अब ये क्या करेंगे जो बृहस्पति और सूर्य हैं? मैं एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बता दूँ कि यहाँ पे इस माह में 4 ग्रह जो हैं, बुध, सूर्य, बृहस्पति और शुक्र लगातार घरों में हैं। या तो एक साथ या फिर लगातार। तो इससे क्या होता है ना, इस वक़्त जो लोग एजुकेशन में हैं, करियर में हैं, बुद्धि का प्रयोग जहाँ पे करना है, स्किल्स का प्रयोग जहाँ पे करना है, वो बहुत अच्छे से करते हैं, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है? फिर जो मैं बात कर रही थी वो बृहस्पति और सूर्य की बात कर रही थी 12वें भाव में। देखिए ये एक अच्छा ग्रह है, सौम्य ग्रह है, एक थोड़ा-सा क्रूर ग्रह है, सूर्य को क्रूर में ही लेते हैं। अब सूर्य जैसे ग्रह जब 12वें भाव में है, लग्न के स्वामी हैं, तो कहीं न कहीं आप अकेला फ़ील करोगे, ट्रैवल करोगे। चैरिटेबल हो सकते हो, बहुत टाइम मैंने लोगों को चैरिटेबल होते हुए देखा है, आसन, योगा आसन, प्राणायाम करते हुए देखा है। सडनली आपका मन कर सकता है इस या तो स्पिरिचुअलिटी में या ध्यान में जाएगा, या फिर आप योगा या ये एक्सरसाइज़ेज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। अकेला टाइम बहुत ज़्यादा व्यतीत करोगे आप इस समय में, या तो फॉरेन ट्रैवल या कहीं और यात्राएँ हो सकती हैं आपकी, जा सकते हो अकेले। आप ज्ञान अर्जित करोगे, ज्ञान भी अलग-अलग तरीके के अर्जित करोगे, जो आध्यात्मिक ज्ञान हो सकते हैं। बृहस्पति और सूर्य एक साथ हैं, आपको थोड़ा-सा हेल्थ इश्यू तो ज़रूर देंगे, क्योंकि वो हेल्थ इश्यू जो होगा वो रिलेटेड टू होगा। बहुत लोगों को मैंने देखा है, जब बृहस्पति सूर्य एक साथ होते हैं, तो अक्सर पेट में जो गैस बनती है ना, उससे रिलेटेड टू मैंने इफ़ेक्ट देखा है, ठीक है? क्योंकि ये आपके जो एक तो मैं बता सकती हूँ जिसमें आपको जिनको नोज़ साइनसाइटिस और इसकी हेडेक की एक साथ प्रॉब्लम है, ठीक है? एक ये इश्यू जो हो सकता है दोनों का मिला के। दूसरा जो हो सकता है वो इश्यू हो सकता है गैस, स्पेशली आपका इस टाइम पे या तो आप रात को जाग रहे हो, खाना अपने आप को फ़ीड कर रहे हो बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से आपका जो गट है वो डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है? गट हेल्थ डिस्टर्ब कर सकती है। आपका डाइजेशन डिस्टर्ब कर सकता है, तो आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो सकते हैं। ये 2 चीज़ों के इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है? रात को नींद प्रॉपर लीजिएगा। लेकिन आपके बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा भी है, आपकी जॉब लगने के लिए अच्छा है, फॉरेन ट्रैवल्स के लिए अच्छा है, शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने के लिए, कॉम्पिटिशन में विजय प्राप्त करने के लिए, कोई कोर्ट केस लिटिगेशन था उसमें, कोई समस्याएँ थी उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। आपका जॉइंट सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, कोई इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उसमें पैसा बढ़ेगा। घर में नया मेंबर आएगा, प्रॉपर्टी व्हीकल खरीद सकते हैं लोन ईएमआई पे, या सडन वैसे भी रेनोवेशन चेंज ऑफ होम हो सकता है। घर में कोई नया मेंबर के साथ-साथ आपकी मदर की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और आप कहीं न कहीं बहुत अच्छे चेंजेस होते हुए अब दिखोगे, समस्याओं से दूर होते हुए दिखोगे, ठीक है? लेकिन आप थोड़े-से धार्मिक भी होते जाओगे, स्पिरिचुअल होते जाओगे, कट ऑफ करोगे अपने आप को वर्ल्डली डिज़ायर्स से। मतलब आपके पास सब कुछ है लेकिन तब भी आपको ज़्यादा इच्छा नहीं है उन सब चीज़ों की। अब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्ट करोगे, योग, साधना, ये सब चीज़ें जो होती हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजी की
से रिलेटेड पढ़ना, या कभी खुद अकेले रह के एक्सरसाइज करना, या ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा इधर-उधर। तो ये सब चीज़ें स्पिरिचुअल में जर्नी में आपके आती हैं। आपको ज़्यादा मतलब एक डिटैचमेंट जैसी फीलिंग आएगी आपके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बात करूँ तो देखिए शुक्रदेव भी रहेंगे, लग्न में आपके शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव 4 जुलाई से आपके लग्न में है, सिंह राशि में, वहाँ पे केतु देव भी है। अब केतु जब लग्न में होते हैं, शुक्र भी साथ में है। शुक्र आपके दसम भाव के स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी हैं। दसम भाव का स्वामी लगने में का मतलब है आपका करियर में डेफ़िनेटली कुछ आप ऊँचा पद प्राप्त कर सकते हो। देखिए केतु के साथ होने का मतलब ये नहीं है कि केतु आपको कट ऑफ कर देगा उस चीज़ से। 10th हाउस का लॉर्ड अगर केतु के साथ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जॉब चली गई या कट ऑफ हो गया, नहीं। एट टाइम्स मैंने देखा है, या शुक्र धन को डिनोट करता है तो इसका मतलब ये धन चला जाएगा, नहीं, नहीं, अक्सर मैंने देखा धन आता है। अक्सर मैंने देखा जॉब आती है। आपके पास एक जॉब थी, अब नई जॉब आ रही है आपके पास, अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, आपको बड़ा ऊँचा पद मिल गया है सडनली है। क्योंकि जो केतु है ना वो ध्वज है। केतु एक्चुअली में फ्लैग को डिनोट करता है। तो फ्लैग आपके अगर सिंह राशि में रहते हुए आपके लग्न में है, शुक्र के साथ है, वो भी दसम भाव के मालिक और तीसरे, तो अपनी मेहनत से, परिश्रम से, स्किल डेवलपमेंट से, अपने कम्युनिकेशन से, अपने चार्म से, अपने प्रेज़ेंटेशन से आप अपने करियर में ग्रोथ पा सकते हो। इस समय सडनली एक बड़ी लेवल की पोज़ीशन पा सकते हो, इसका ये चांस सकता है। बट आपकी महादशा भी सपोर्टिव होनी चाहिए। और साथ में मैंने अभी पहले के लग्नों में भी बोला है, मैं मिस ना कर जाऊँ, दोबारा अगर किसी को देखना है, राहु आपके सप्तम भाव में है उसी वक़्त। जब राहु के त्रिकोण में या सामने दृष्टि शुक्र पे जाएगी, जब शुक्र मिथुन राशि में, सिंह राशि में और तुला राशि में जाएँगे, राहु उनको दृष्टि देंगे। तो राहु की भी दृष्टि है सामने, तो धन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, सडनली आप किसी के साथ अट्रैक्ट हो सकते हैं, लव रिलेशनशिप में जा सकते हैं, अट्रैक्शन हो सकता है, धन बढ़ेगा, कम्फर्ट्स बढ़ेंगे, पैसे खर्च करेंगे, एन्जॉय करेंगे, अपने ब्यूटी के ऊपर, इन सब चीज़ों पे आप खर्च करेंगे, ट्रैवल हो सकते हैं सडनली, कम्फर्ट्स बढ़ेंगे, धन बढ़ेगा, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। आप आपके स्पाउस के साथ अगर एक अट्रैक्शन खत्म हो गया, तो वो अट्रैक्शन वापस आएगा इस समय में। मैरिज के लिए सोच रहे थे, कोई मैरिज पार्टनर अच्छा मिल सकता है, आप अट्रैक्ट हो सकते हैं किसी से भी इस समय में। बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। राहु सप्तम भाव में होने का मतलब है पब्लिक डीलिंग में आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाओगे इस समय में। पब्लिक डीलिंग में जिसमें जो भी काम आपके पब्लिक डीलिंग से होते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस के हों, चाहे बिज़नेसमैन के हों, चाहे ट्रेडर के हों, चाहे एक यूपीएससी, आईएएस ऑफिसर, डीएन के हों, जो लोकल लेवल पे ही लोगों से मिलता है जुलता है, उसमें आप समाज में कुछ अच्छा कर पाओगे, ठीक है? तो इस समय में इस तरह की चीज़ें, लेकिन ओवर ऑब्सेशन भी आपका स्पाउस के साथ या ऑपोजिट जेंडर के साथ अच्छा नहीं है, तो फिर उसमें लोग आपको कैरेक्टरलेस भी बोल देते हैं, क्योंकि आप ओवर ऑब्सेस्ड होना, कि आप किसी से अननेसेसरी अट्रैक्ट हो गए हो और वो आपसे अट्रैक्टेड नहीं है, रिवर्ट नहीं कर रहा है सेम तरीके से, तो उसको अच्छा नहीं माना जाएगा। तो यू हैव टू सी कि आपके लिए इस टाइम में अगर 7th हाउस हेवीली एक्टिव है, ऑब्सेशन वाली एनर्जी बनी हुई है, तो उसमें वो प्रॉपर अगर आपको सेम टाइप का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो यू हैव टू होल्ड योरसेल्फ, ओके? क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्सेसिव एनर्जी देता है, ठीक है? फिर उसी के साथ-साथ अगर मैं बात करूँ शनिदेव की, शनिदेव मीन राशि में हैं। शनिदेव मीन राशि में कहाँ पे हैं? आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में शनिदेव मीन राशि में रहते हुए रेवती नक्षत्र में है। किसके? बुध के नक्षत्र में। और बुध कहाँ के आपके मालिक बन जाते हैं? आपके 11वें और दूसरे भाव के मालिक। डेफ़िनेटली इसमें अचानक से आपके धन के योग बढ़ेंगे, अचानक से धन के योग बढ़ेंगे। शनिदेव जब अष्टम भाव में होते हैं, रिसर्च रिलेटेड जो भी काम होते हैं, जैसे कोई पीएचडी करना चाहता है, रिसर्च में जाना चाहता है, आर-एन-डी में जाना चाहता है, इंडस्ट्री में जाना चाहता है, कुछ ऐसे कामों में जाना चाहता है, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, ठीक है? इनहेरिटेंस के लिए सोच रहा है, आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट्स इनहेरिटेंस मिल सकता है। एजुकेशन में आपको बहुत एफर्ट डाल रहे थे, बहुत स्लो रिजल्ट यहाँ पे देता है। बच्चे चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे थे, बहुत स्लो रिजल्ट, शादी के लिए सोच रहे थे, बहुत स्लो रिजल्ट देता है। लेकिन अब वो समय जब रेवती नक्षत्र है, ये आखिरी नक्षत्र है और दूसरे और 11वें भाव को देख रहा है, तो ये आपको लाभ दिलाएगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराएगा, आपको धन का लाभ, परिवार का लाभ, अच्छा खाना-पीना, एन्जॉय करना, सोशल गैदरिंग, ये इस समय में होगा। सडन आपकी जॉब लग सकती है, तीसरे भाव को भी कंट्रोल कर रहा है, सडन आपकी जॉब लग सकती है, आपका समाज में वृद्धि हो सकती है, फिर धन बढ़ सकता है, चाइल्ड बर्थ हो सकता है, आपकी एजुकेशन में आप ग्रोथ पा सकते हो सडनली। यहाँ पे खासकर आर-एन-डी रिलेटेड, रिसर्च रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसमें ग्रोथ सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, आपका दिमाग उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा चलेगा। लेकिन आपकी लॉन्जेविटी के साथ-साथ आपको कोई क्रॉनिक हेल्थ इश्यू भी देता है यहाँ पे शनि जब रहता है। और ज़्यादातर मैंने मसल्स और नर्व्स रिलेटेड इश्यूज़, जॉइंट पेन रिलेटेड इश्यूज़ मैंने सबसे ज़्यादा देखे हैं। कुछ लोगों को मैंने
अलग अलग टाइम पे अलग अलग एज में अलग अलग बॉडी पार्ट के जॉइंट पेन्स देखे हैं, मसल स्पैज्म होता हुआ बहुत ईजिली, नर्व्स रिलेटेड इश्यूज। तो मैं ऐसे लोगों को कहती हूँ या तो योगा करते रहो कंटिन्यूअस, या अपनी डाइट में मल्टी न्यूट्रिएंट्स खाते रहो, क्योंकि यहाँ पे जो अष्टम भाव के शनि होते हैं ना, हेल्थ मतलब लॉन्जिविटी ज़रूर देते हैं, बट हेल्थ ऐसी डिस्टर्ब करते हैं। कभी आपको कोई ना कोई विटामिन्स की कमी हो रही है, आपको स्पैज़ मसल स्पैज़ हो रहा है, नर्व रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जॉइंट का पेन हो, कहीं पे भी जॉइंट का पेन हो सकता है वो, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें होती रहती है, तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। मंगल इस वक्त वृषभ राशि में रहेंगे। अब मंगल जो है वृषभ राशि में रहने का मतलब है आपके दसम भाव में रहेंगे। मंगल क्या है? आपके योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि ये आपके नवम भाव के मालिक है और साथ में चौथे भाव के मालिक है। दसम भाव में रहने का मतलब है कि आपके बदलाव आएगा कार्य क्षेत्र में। अगर आप एजुकेशन में थे तो आप जॉब लग सकती है, अगर आप जॉब में थे तो एजुकेशन में जा सकते हैं, चेंज आएगा, चेंज या चेंज ऑफ जॉब कर सकते हैं, चेंज ऑफ प्लेस कर सकते हैं। आप कहीं न कहीं बहुत ही प्रोएक्टिव होगे इस वक़्त, एक्सरसाइज़ करोगे, बहुत ही एनर्जी आपकी सुपर हाई रहेगी, हर चीज़ के लिए इनिशिएटिव लोगे, आगे बढ़ के करोगे। क्योंकि आपका कंट्रोल आपके ऊपर, स्वयं के ऊपर बहुत ज़्यादा होगा कि आप कैसे दिख रहे हो, कैसे लग रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, प्रेज़ेंटेबल बनोगे, ठीक है? हाइली एक्टिव रहोगे। फिर आप अपने घरवालों पे भी कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, घर के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, घर में रेनोवेशन हो सकता है, चेंज हो सकता है। चाइल्ड पे कंट्रोल करना, चाइल्ड बर्थ, अपनी एजुकेशन, अपनी स्किल्स पे काम करना, अपनी नॉलेज को बढ़ाना, वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लेके आओगे। तो बहुत सारे लोग मैंने इस समय में देखूँगी जो एक एजुकेशन से दूसरी एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाते हुए दिखेंगे। ट्रेडिंग का समय ये सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल चौथे और पंचम भाव दोनों को देख रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा समय है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का, घर के कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन के लिए भी बहुत अच्छा समय है, ठीक है? तो ये था मेरा एनालिसिस, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा जब एनर्जी आपकी सुपर हाई हो, आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे अपने कंट्रोल ज़रूर करिए अपने अकॉर्डिंग। अच्छी वो चीज़ होती है कि अगर आप चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसे होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए, बट कंट्रोल करने का एक तरीका होता है। आप वहाँ पे किसी को अननेसेसरली अगर आप किसी को आप अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है वो इंसान ना सुने आपकी। तो एक तरीका होता है, आप लोगों को सुन के फिर उनको सजेशन कुछ देना, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन मंगल क्या होता है ना, अक्सर कंट्रोल करता है, चाहे एट टाइम्स वो अपने गुस्से से सामने वाले को कंट्रोल करता है, तो वो आपको नहीं करना है, फिर वो आपको बैकफायर करेगा। ठीक है? तो ये था मेरा एनालिसिस सिंह लग्न राशि वालों के लिए। और सिंह लग्न राशि वालों के लिए वैसे भी कहा जाता है ये थोड़े डोमिनेटिंग होते हैं, अपनी चलाते हैं, तो अक्सर इसीलिए इनकी अपने स्पाउस से थोड़ा डिस्टर्ब्ड रहती है, क्योंकि स्पाउस थोड़ी-सी सबमिसिव होती है, लेकिन ये थोड़े से डोमिनेटिंग होते हैं, तो एट टाइम्स ठीक रहता है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपको थोड़ा-सा सबमिसिव होना पड़ता है, हर बात पे गुस्सा करना, गुस्सा करके लोगों को कंट्रोल करना, ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। ठीक है? तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। एंड फॉर पेड कंसल्टेशन आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट